वेलकम टू एनहेंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन टाइम। 5th क्लास के लिए आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं हम टाइम में। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या कन्वर्ट हमें यहाँ पर करना पड़ता है जो आपको पता होना चाहिए। तो 1 hour इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट्स 60, यानी कि 1 hour में होते हैं हमारे 60 मिनट्स एंड 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड और 1 minute में होते हैं हमारे 60 सेकेंड। अब अगर आए 1 day, तो 1 day में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होते हैं 24 hours। ओके। और अगर वीक की बात करें तो 1 week में हमारे पास होते हैं 7 days। ओके 1 week में 7 days। अब एक चीज़ होती है यहाँ पर 1 fortnight। वन फोर्टनाइट मतलब यहाँ पर हो गया आपका 2 weeks के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं 1 fortnight। क्लियर? 2 weeks मतलब 1 week में 7 days, तो 2 weeks में कितने? अगर यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग फोर्टनाइट को पता करना हो तो 14 days होते हैं आपके एक फोर्टनाइट में और 2 weeks होते हैं। क्लियर? देन 1 year, 1 year में कितना? 12 months होते हैं एंड डेज की बात करें अगर हम 1 year में, तो 1 year में हमारे पास 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर कन्वर्जन है कि किस तरीके से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन को या फिर जितने भी आपके कन्वर्जन आगे आएंगे उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमको देखनी है। 1 hour में 60 मिनट, 1 minute में 60 सेकेंड, 1 day में 24 hours होते हैं, 1 week में 7 days होते हैं, 1 fortnight में 2 weeks होते हैं और अगर डेज पता करें तो 14 days होते हैं, 1 year में 12 months होते हैं और 1 year में अगर डेज पता करने हो तो 365 days होते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ 1 year आपका 1 day और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि 366 days हो जाएंगे लीप ईयर में। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम एडिशन करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अगर गिवन है हमें ऐड करना है आवर्स को और मिनट्स को। तो यहाँ पर सपोज हमको गिवन है 4 hours एंड 32 minutes और 5 hours 22 minutes हमको उसमें ऐड करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे? सिंपली 2 + 2 4, 3 + 2 5 एंड 4 + 9 4 + 5 इक्वल्स टू 9, यानी कि ये हो गया आपका 9 hours एंड 54 minutes ऐड करके। ये तो सिंपल है। अब अगर हमको एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरीके से गिवन है यहाँ पर गिवन है आपको 6 hours एंड 45 minutes एंड 3 hours एंड 29 minutes। ठीक है, अब इनको हमको यहाँ पर ऐड करना है।
तो देखेंगे 9 + 5 4, 1 कैरी, 4 + 2 6 एंड 1 74 और यहाँ पर हुआ ये 9। अब यहाँ पर आप चेक करिए कि जो आपके मिनट्स हैं वो 60 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अगर हम इसमें से 60 मिनट्स को माइनस करें तो 1 आवर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 60 मिनट्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर हमने, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं तो यहाँ पर पूरा 1 आवर ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका ऐड होके 10 आवर्स एंड 14 मिनट्स। क्लियर। अब यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। किस तरीके से हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट में देखिए यहाँ पर हमको गिवन है आवर एंड मिनट्स, उसी में हम देखते हैं 5 आवर्स 20 मिनट्स, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स को। तो ये तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया आपका यहाँ पर 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स। बट अगर यहाँ पर हमको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, कैसे 6 आवर एंड 30 मिनट्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स को, तो आप किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 40 हमको माइनस नहीं कर सकते हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। और जब हम आवर में से मिनट्स में एक कैरी लेंगे तो पूरा का पूरा आवर्स आएगा इधर कैरी में, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो यानी कि आवर से इधर पूरा क्या 60 मिनट हमने कैरी लिया, तो हमारा ये कितना हो गया 30 + 60 यानी कि 90 मिनट्स। अब हम 90 मिनट्स में से 40 मिनट्स को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितना होगा हमारा 50। और यहाँ पे जब आपने एक कैरी इसको दिया तो यहाँ पर कितना रह गया आपका 5 आवर्स, और 5 में से 3 आवर्स माइनस किया तो 2 आवर्स, तो ये हुआ आपका 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स इज योर आंसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डेज और वीक्स में हम किस तरीके से यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन होगा एक तरफ वीक्स और डेज। सपोज यहाँ पर हमें गिवन है 5 वीक्स एंड 5 डेज, और उसमें हमको ऐड करने हैं 4 वीक्स एंड 6 डेज। तो हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे, देखिए 5 + 6 = 11। अब यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि हमको यहाँ कैरी नहीं लेना है, हम पूरा जितना भी ऐड करके डेज आएंगे उनको यहाँ पर हम टोटल डेज लिख लेंगे, कैरी हम इधर नहीं लेके जाएंगे। अब यहाँ पे वीक्स को ऐड करिए तो ये आ गए आपके 9 वीक्स। अब हमें क्या करना है, जब भी हम चेक करेंगे कि हमारे डेज 7 डेज से मैक्सिमम आ रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम आए उसमें से हम 7 डेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमेनिंग डेज निकालेंगे। अब जब 7 डेज को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज, तो ये पूरे 7 डेज इधर आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे वीक्स में कन्वर्ट होके, ये क्योंकि 1 वीक्स = 7 डेज, तो ये पूरे 7 डेज इधर आके आपके यहाँ ऐड हो गए। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर ऐड होके, ये हो गए हमारे 10 वीक्स, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 7 = 4 डेज। तो आपका आंसर आएगा 10 वीक्स एंड 4 डेज। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट अगर हमें करना है तो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट देखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमको वीक और डेज में, तो यहाँ पर
हमें गिवन है वीक्स एंड डेज। ध्यान से देखेंगे इसे, 7 वीक्स एंड 3 डेज, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3 वीक्स एंड 5 डेज को। अब देखिए किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक कैरी, इसमें से हमें कैरी चाहिए। अब जब हम वीक में से कैरी ले रहे हैं तो पूरा वीक कैरी जाएगा इधर, और पूरे वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो यहाँ से जब हमने कैरी लिया तो हमने पूरा 1 वीक कैरी किया, और 1 वीक में हमारे पास हो गए 7 डेज, यानी कि इधर आके आपके पास 7 डेज ऐड हो जाएंगे, और 7 डेज ऐड होके कितना हो जाएगा ये 3 + 7 = 10 डेज। ठीक है, अब 10 डेज में से हम 5 डेज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितने बचे यहाँ पर 5 डेज, और यहाँ पर जब हमने इसको एक कैरी दिया तो यहाँ पर हमारा 1 वीक डिडक्ट हो गया, हमारे पास यहाँ रह गया 6 वीक, और 6 में से 3 वीक्स माइनस हुआ तो ये बचा हमारे पास 3 वीक्स। तो हमारा आंसर आया 3 वीक्स एंड 5 डेज। अब यहाँ पर हम ईयर्स का एक बार और देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, किस तरीके से हम ईयर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 21 ईयर्स में से 15 ईयर्स एंड 9 मंथ्स को। लेकिन यहाँ तो हमारे पास कोई मंथ्स है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे माइनस करने के लिए। तो कैरी जब आप ईयर में से आप कैरी ले रहे हो तो पूरा 1 ईयर कैरी लोगे आप, और 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है 12 मंथ्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 12 मंथ्स। अब हम इजीली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, 12 में से 9 माइनस किया, ये आया आपका 3 मंथ्स। यहाँ पर जब आपने इसको कैरी दे दिया तो आपके पास यहाँ कितना रह गया 20 ईयर्स, एंड 20 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 5 ईयर्स। तो हमारा आंसर आया 5 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। आई होप यहाँ पर सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम टाइम में करते हैं, मंथ्स में, वीक्स में, ईयर्स में, वो सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।